बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहरी के वक्त फरिश्ता दो बड़ी खुशखबरियाँ आपके घर में लेकर आएगा और इंशाअल्लाह उन खुशखबरियों के साथ साथ आपके घर में पूरे साल का रिज्क भी रख कर जाएगा। माह रमजान की अजीम बरकतें रहमतें इस महीने में नाजिल हो रही हैं। जो मेरे भाई मेरी बहनें रोज़ा रखते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, तरावी अदा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे उन तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों के इन अमाल को कबूल फरमाए, उनकी इस इबादत को कबूल फरमाए, उनके रोज़ों को कबूल फरमाए और उन सब की परेशानियों को दूर फरमा कर उनके रिस्क में, उनके कारोबार में, उनके घरों में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, आज का मैं जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ कि रमज़ान में आप लोगों ने रात को जब सोना है, नमाज अदा करके, तरावी अदा करके, रात को जब आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं तो सोने से पहले पहले आपने ये अमल कर लेना है। यूँ कह लें कि नींद आने से पहले पहले आपने इस अमल को पढ़ते पढ़ते सो जाना है। इंशाअल्लाह जब सहरी का वक्त होगा तो अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल हो जाएंगी, अल्लाह पाक की बरकतें नाजिल हो जाएंगी। आपके घर में फरिश्ता दो बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आएगा और ये ऐसी खुशखबरियाँ हैं कि जिनका हर मुसलमान बड़ी शिद्दत से इंतजार करता है। हर मुसलमान को इन दो चीजों की बहुत जरूरत है, खासकर आज के इस दौर में। जिस घर में देख लो, जिस आदमी के पास चले जाओ, हर कोई किसी न किसी बात का रोना रो रहा है। हर कोई अपनी जिंदगी में परेशान बैठा हुआ है, बीमारियों की वजह से, रिस्क में कमी की वजह से, बे औलादी की वजह से, घर में बेबरकती की वजह से, किसी न किसी वजह से आपको परेशान जरूर नजर आएगा। इंशाअल्लाह आज के इस अमल को कर लेने के बाद अल्लाह पाक आपके घर में ढेरों बरकतें नाजिल फरमा देंगे। आपके घर में खुशियां आ जाएंगी, गम दूर हो जाएंगे। इस अमल में आप लोगों ने क्या करना है, बड़ी तवज्जो के साथ नोट फरमाएं कि पहले नंबर पर जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये कि इस अमल को कर लेने से आपका सारे का सारा कर्ज उतर जाएगा। अगर आप एक एक रुपए पैसे के मकरूज हैं, मोहताज हैं, तो अल्लाह पाक ऐसी गैबी मदद फरमाएगा, आपका जिंदगी का सारा कर्ज उतर जाएगा। क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज है, ये बंदा मुश्किल वक्त में ले तो लेता है, फिर जब तक वापस नहीं कर देता उसे सुकून नहीं आता, उसे चैन नहीं आता। वो दिन रात मेहनत करता है कि किसी तरह से जो पैसे उधार लिए हैं वो वापस हो जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ इस अमल की बरकत से, इस अमल की ताकत से कर्ज भी वापस होगा। और अगर किसी ने आपसे उधार पैसे लिए हुए हैं और वो वापस नहीं कर रहा तो वो पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत उधार पैसे पकड़ लेते हैं, कर्ज के तौर पर ले लेते हैं। तो जब हमारा काम नहीं सही चल रहा होता, हमारे पास गुंजाइश नहीं होती, तो वो पैसे वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो कर्ज उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस अमल की बरकत से आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दूसरी खुशखबरी बताने से पहले बता दूं कि अमल क्या है और उस अमल में आप लोगों ने क्या पढ़ना है। दूसरी खुशखबरी मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। पहले नंबर पर देखें कि अमल में रात को सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं तो अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आप लोगों ने सीधे रुख लेट जाना है अपने बिस्तर पर और ये अमल पढ़ते रहना है जब तक कि नींद ना आ जाए। वो अमल है या मनानू या अल्लाहु या दयानु या अल्लाहु या बुरहानु या अल्लाहु। आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं या मनानू या अल्लाहु या दयानु या अल्लाहु या बुरहानु या अल्लाहु। रमजान में हर रात को आप लोग बिस्तर पर जब लेट जाएं तो ये पढ़ते पढ़ते आप लोग सो जाएं। दोस्तों, पहली खुशखबरी मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो बड़ी खुशखबरी है दूसरी, वो ये कि घर से हर तरह की बेबरकती खत्म हो जाएगी। अगर आपके घर में कारोबार में बरकत नहीं है, घर में सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान नाराजगी पैदा हो जाती है, घर में रिस्क की बहुत कमी है, अभी तनख्वाह के पैसे हाथों में आते ही हैं और पता भी नहीं चलता
ختم ہو जाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे घर में किसी ने जादू करवा दिया हो, जिसकी वजह से हमारे सारे काम बेबरकती की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। कामों में बरकत नहीं रहती, बरकत खत्म हो जाती है। इंशाअल्लाह रमजान में रात को सोते सोते आप जब ये पढ़कर सो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी, तो सहरी के वक्त गैबी ताकत से 2 खुशखबरियां आपको मिलेंगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह पाक खुद दुनिया आसमान पर आता है और उसको पता होता है मेरा कौन सा बंदा किस वजह से परेशान है, वो उसकी परेशानी को दूर फरमा देता है। दोस्तों, इस अमल का सिर्फ यही फायदा नहीं, बल्कि अगर आपके घर में कोई बे औलाद है, कोई ऐसा भाई या बहन जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, अगर वो अपनी हाजत को दिल में रख कर ये पढ़ते पढ़ते सो जाएगा, उसकी वो हाजत सहरी होने से पहले ही पूरी हो जाएगी। दिल में जो भी ख्याल रख कर इसको पढ़ते पढ़ते सो जाएगा, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको एक अच्छा घर अता फरमा दें, अल्लाह पाक आपको अच्छा कारोबार अता फरमा दें, अल्लाह पाक आपको औलाद अता फरमा दें, आपका अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाए। इस तरह के जितने भी मामलात हैं, जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं, आपकी मुरादें हैं, आपकी हाजतें हैं, आपने वो दिल में रख लेनी है और बस इसको पढ़ते पढ़ते आपने सो जाना है। आप देखेंगे कि सहरी के वक्त जो आपने दिल में सोचा होगा, इंशाअल्लाह उसकी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। इस अमल की ताकत से इसको पढ़ने वाला जहन्नुम से बाहर निकल आता है। दोस्तों, हदीसों में आता है इस अमल की इतनी ताकत है कि इसको पढ़ लेने से जहन्नम के जिस घड़े में भी कोई बंदा होगा, इस अमल की ताकत से वहां से उसको निकाल लिया जाता है। आप खुद अंदाजा फरमा लें कि अब इस अमल की कितनी बरकत होगी, कितना इसका अजर होगा, कितना इसका असर होगा। मेरे तमाम बहन और भाई, रात को ये अमल जरूर किया करें। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।